वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का टॉपिक। क्लास 9th के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चैप्टर का नाम अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, या पॉलिनोमियल के अंदर हम किस टाइप की इक्वेशंस को रीड आउट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट पे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है इसको डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय पी एक्स, जिसके अंदर एक्स एक क्या है? वेरिएबल है। पी का मतलब पॉलिनोमियल से है। ठीक है, अब ये होती है एक इक्वेशन। फर्स्ट अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल इक्वेशन में तो हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। अब इसके अंदर ए जो हमारे पास है वो है कोफिशिएंट। किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल। एक्स क्या है? वेरिएबल। जिस नंबर के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास इसके लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट। सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये ए जो हमारे पास है ये क्या है? कि कोफिशिएंट है। किसका है? एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी। और सी हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल वैल्यू जिसको हम चेंज कर सकें। थर्ड हमारे पास होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा? जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे पास डिस्कस करने हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट 3 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसी वेरिएबल की इक्वेशन, पॉलिनोमियल की इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। ठीक है, यहाँ तक नोट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो सेकेंडली हमें डिस्कस करना है कि जो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, उसके ऊपर आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करें क्वेश्चन निकालने की। लेकिन पहले आप क्या कर लें? कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आपके क्वेश्चन इजीली आपसे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम क्या डिस्कस करेंगे? जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल के बाद में अगर हम बात करें कि किस पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनोमियल इन ए 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन ए 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल पे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बेसिकली एग्जांपल लें, वेरिएबल के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट आप ले सकते हो? इसमें अल्फाबेट जितने भी है 26 वो सभी ले सकते हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, वाई से, जेड से। ठीक है, इस टाइप के हम वेरिएबल लेंगे। क्लियर? तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 1 वेरिएबल के अंदर कि 1 वेरिएबल में हम क्या करेंगे? जिस भी इक्वेशन में, जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं पी एक्स और यहाँ पे आ जाए एक्स का स्क्वायर, एक्स एंड प्लस का 7, तो देखिए इस x को छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल इस इक्वेशन में नहीं है, तो इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम?
क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो क्या हमारे पास है, वन वेरिएबल है। ठीक है, वन वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगी ये, वन वेरिएबल हो जाएगी। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे वन वेरिएबल के बाद में हमारे पास अगर कोई दो अगर हमारे पास दे रखे हैं वेरिएबल तो हमारे पास टू वेरिएबल होंगे। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर कोई दूसरा वेरिएबल साथ में आ जाता है तो वो इक्वेशन होगी टू वेरिएबल। अगर एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं विच ऑफ द फ्लोइंग, इसके काफी पार्ट है तो आप अच्छे से समझ लें। Which of the following are polynomial in one variable in which are not। ठीक है, आपको बताना है कि वेरिएबल है या नहीं है। अगर है तो आप क्या करें, रीजन दें। ठीक है, स्टेट रीजन। चलिए पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए। पार्ट नंबर फर्स्ट की इक्वेशन हमारे पास है px इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। देखिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप देख लें कि वेरिएबल कितने हैं। अगर एक x की फॉर्म में है कंप्लीट इक्वेशन तो आपका वन वेरिएबल है, कंप्लीट y की फॉर्म में है तो ये भी वन वेरिएबल होगा, कंप्लीट z की फॉर्म में है तो भी वन वेरिएबल होगा। अगर x और y आ जाते हैं तो वो टू वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने से क्या कंफर्म हो रहा है कि गिवन हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, गिवन हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके अंदर x एक वेरिएबल है, x इज ए वन वेरिएबल। ठीक है, ओनली एक ही वेरिएबल है हमारे पास। तो आप इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर वन वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ x, या फिर x की ये रीजन दे सकते हो कि x अकेला इसमें क्या है, वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास जितने भी पार्ट है वो सारे हमें सोल्व करने हैं। आप सोल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सिंपल इक्वेशन को लिखना है, देखना है कि कितने वेरिएबल है। अगर वन वेरिएबल है तो बोल देंगे यस कि ये आपके पास जो है एक वेरिएबल की एक्सप्रेशन है। अगर नहीं है तो नो, रीजन दे देंगे कि x एक है, y दूसरा इसके साथ है। अगर नहीं है y और x मतलब एक ही वेरिएबल है तो रीजन आपका सिंपल रहेगा कि मेरे पास x एक जो है वेरिएबल है। ठीक है, चलिए मैं कुछ पार्ट आपको नोट करवा देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड आपको खुद से करना है। इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये रहेगी, स्टेटमेंट सेम है, पी वाई एंड वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है जो हमारे पास टी की फॉर्म के अंदर है, पी टी दैट इज इक्वल टू एंड 3 अंडर रूट ऑफ टी एंड प्लस ऑफ टी अंडर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। कुछ क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा, जैसे यहाँ पे y प्लस का और डिवाइड बाय 2y। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है px इज इक्वल टू x की पावर 10 एंड प्लस में y की पावर 3 एंड प्लस में t की पावर 50। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट था भी। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे आपको करनी है प्रैक्टिस। सिंपल देखना है इक्वेशन में एक वेरिएबल है, दो है या नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल के लिए आपके पास पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस के अंदर जो है रीजंस आपको देने हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चेक करना है कि आपके पास है वेरिएबल में है या नहीं है। एक्सपोनेंट पावर है ना, ये कंप्लीट होनी चाहिए, या 1 2 3 हाफ अगर भी आती है ना, पावर भी वेरिएबल की हाफ आती है तो भी ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी चेक कर लें कि वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है या 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अगर ये ऐसे हमारे पास कंप्लीट पावर आती है 1 2 3 4 तो वो हमारे पास पोलिनोमियल है। लेकिन अगर वो डेसिमल फॉर्म यानी फ्रैक्शन में पावर आती है, जैसे अंडर रूट में था, तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं है। रीजन आप दे सकते हो कि कंप्लीट पावर आपकी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो रहेगा उसके अंदर हमें बताना क्या है, देखिए राइट द, आपको क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट के बारे में बताना है। कोफिशिएंट बताना है, किसका कोफिशिएंट बताना है, ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसके भी कुछ पार्ट हमारे पास गिवन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे वाला नंबर बताना है, ठीक है। पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए, पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है पी एक्स दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स। अगर आपके पास कोफिशिएंट वेरिएबल के आगे वाला नंबर नहीं दिया हुआ तो हम क्या ले सकते हैं, उसकी जगह 1 ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर, गिवन हमारे पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन के अंदर हमें किस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है उसका कोफिशिएंट आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही आपके पास आगे वाले पार्ट रहेंगे, तो आप नोट करना है इससे आगे वाले पार्ट जो आपको खुद से सोल्व करने हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास जो रहेगा पी एक्स दैट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है पाई बाय 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप लिख लें कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, पाई बाय 2 इंटू में एक्स का स्क्वायर एंड प्लस एक्स। पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास रहेगा अंडर रूट 2 ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी भाई। तो इस टाइप से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स किए और हमें बताने क्या थे क्वेश्चंस के अंदर, कोफिशिएंट किसके, एक्स स्क्वायर के। चलिए इससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से रीड आउट करें, क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है गिवन है वन एग्जांपल ऑफ द, मैं पढ़ देता हूँ, स्टेटमेंट काफी लेंथी है, बड़ी है, तो आपको रीड आउट खुद से करना है। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोनोमियल ऑफ डिग्रीज 100, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देना है भाई। देखो इसके अंदर क्या पूछा गया है कि गिव वन एग्जांपल, एक आपको एग्जांपल देना है, किसका एग्जांपल दे रहा है, ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ ए बाइनोमियल के अंदर हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री, जो उसकी डिग्री का मतलब पावर भाई, ठीक है। डिग्री है 35 जो है डिग्री है, एंड और क्या बताना है, ऑफ ए मोनोनोमियल, बाइनोमियल का मतलब 2 होता है, मोनोनोमियल का मतलब 1 होगा, ठीक है। ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ऐसे आपको एग्जांपल देना है भाई, ठीक है। तो आप इसके अंदर एग्जांपल देंगे जिसके अंदर आपको कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास मोनोनोमियल बाइनोमियल का क्या रहेगा, ठीक है। चलिए तो आप डायरेक्ट आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं कि हमारे पास डिग्री 100 होनी चाहिए, बट बाइनोमियल हैज 2 टर्म। देखिए इसके अंदर हम जो लिखेंगे कि बाइनोमियल जो हमारे पास है, कोई भी 2 टर्म हमारे पास है, हैज 2 टर्म्स। कौन सी 2 टर्म्स हमारे पास है, एक तो आप लिखेंगे x की पावर 35 एंड इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें इससे पहले वाली जो x 30 पावर जो है 34। बट मोनोनोमियल में सिर्फ वेरिएबल आपको क्या लेना है, एक ही लेना है, बाइनोमियल में 2 लेने हैं, ठीक है। मोनोनोमियल हैज ओनली 1 टर्म, कौन सी टर्म आएगी, x की पावर 100, ठीक है। देखो मोनोनोमियल में तो इसने, बाइनोमियल में तो इसने कहा था कि 35 डिग्री होनी चाहिए हाईएस्ट, तो 35 इससे प्रीवियस आप ले सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि बाइनोमियल है, ठीक है। मोनोनोमियल में इसने कहा था कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तो 1 होना चाहिए। मोनोनोमियल का मतलब एक वेरिएबल और डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी 100। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो यहाँ तक आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड आउट करेंगे, एग्जाम्पल निकाल के देखेंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ये चैप्टर नंबर जो 2 था, इसका पार्ट नंबर ये है 1, ठीक है भाई। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।